हरि ही सर्वेषु भूतेषु। जो ये कुछ दिखाई देता है, जो विद्यमान है, ये हरि का ही रूप है। हरि ही सर्वभूतेषु। यह सब उसी का रूप है, ये नाना रूप उसी के हैं। वेदांत के अनुसार रूप नाम अस्थि भांति प्रिय है। जड़ चेतन में सब में वही एक है। वेदांत के अनुसार उसकी 3 सत्ताएं हैं। उसकी एक व्यावहारिक सत्ता है, दूसरी प्रातिभासिक सत्ता है, तीसरी पारमार्थिक सत्ता है। यह संसार तब नहीं रहता जब तत्व का बोध हो जाए। ज्ञाते तत्व का संसार। भगवान भाष्यकार भगवत पादाचार्य भगवान शंकराचार्य ऐसा कहते हैं, ज्ञाते तत्व का संसार। संसार का अर्थ है नाम रूप। ये तब तक है जब तक अज्ञान है। ज्ञान हो जाने के बाद सभी आकारों में वही एक दिखने लगता है। एक ही सत्य विविध रूपों में दिखाई देता है। वो एक सत्य जो पारमार्थिक सत्ता है, वो व्यवहार में अलग अलग दिख रही है। उसका प्रातिभासिक स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। तत्वतः वो एक ही है। जैसे एक मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं और वो सभी बर्तन या वो सभी पात्र भिन्न भिन्न होने पर उनमें मिट्टी ही एक सच है। जैसे एक स्वर्ण से अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं, उन आभूषणों में कितनी भिन्नता है। उन आभूषणों में नानात्व है, विभिन्नता है, वैभिन्नता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, विविधता है। एक ही स्वर्ण अनेक रूप से दिखाई दे रहा है। उसका रूप बदलते ही नाम भी बदल जाता है। तो जैसे एक स्वर्ण का रूप बदला तो नाम भी बदल गया उसका, कि वो नासिका का है, कि कर्ण में पहनने वाला वो कर्ण पुष्प है, केयूर है, कुंडल है, अथवा तो ताटंक है। माताओं के कर्ण में नाना प्रकार के आभूषण, उनके आकार अलग हैं, नाम भी अलग हैं। एक बहुत बड़ा आभूषण जो पूरे कपोल को आच्छादित करते हुए माताओं को एक बड़ी आकार में, उसका संस्कृत में नाम है ताटंक। और थोड़ा सा और उससे छोटा है तो केयूर, और भी छोटा है तो कुंडल, और भी छोटा है तो बाली। अलग अलग अंचलों में उसके अलग अलग नाम हैं। नासिका में कुछ और आभूषण, हाथ में कुछ और है, कंठ में कुछ और है। बिल्कुल मस्तक पे रखे हुए आभूषण का कुछ और नाम है, पर है सोना। जगत इन्हीं 2 चीजों से तो दिखाई दे रहा है। जगत इन 2 से ही तो अपने अस्तित्व में है। जगत का इन 2 शब्दों से ही अस्तित्व है, रूप और नाम। जगत नामात्मक है, रूपात्मक है। जगत में 2 ही चीजें हैं, रूप और नाम। रूप प्रकाश से आभासित होता है और नाम
शब्द से अथवा ध्वनि से। साइंस भी ऐसा कहती है, विज्ञान यही तो कहता है कि इस पूरे संसार में दो ही चीज है, लाइट एंड साउंड, और कोई तीसरी चीज नहीं है। लाइट एंड साउंड एंड मैटर। तो पूरा जो मैटर है माने सामग्री है, जो भौतिकीय पदार्थ हैं, ये सारे भौतिकीय पदार्थ शब्द से और रूप से जाने जाते हैं। जगत बदलता रहता है, उसके रूप से उसके नाम भी बदलते रहते हैं। भोर में रूप के कारण भोर है, फिर वो रूप के कारण दोपहर है, फिर रूप के कारण ही वो अपराह्न काल है। प्रकाश की अब किरणें कुछ तिरछी सी हुई हैं और शिथिल हुई हैं, तो लीजिए वो संध्या है। अब चूंकि प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो अब कहते हैं ये रात है। फिर से प्रकाश का आगमन है, तो प्रत्युषा है, उषा काल है, प्रभात काल है, फिर से प्रभात है। प्रकाश की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, नाम बदल रही हैं, ऋतु बदल रही हैं, सप्ताह बदल रहा है दिवस के रूप में, काल बट रहा है क्षणिकाओं के रूप में, मुहूर्त पल विपल निमिष के रूप में, पक्ष और मास के रूप में, संवत और युगों के रूप में। कोई एक काल के कितने नाम हैं, वो युगों में बट गया है। एक काल में कोई अलग प्रकृति है उस समय की, तो सतयुग है। अब चूंकि सत्य शिथिल हो गया है और केवल यज्ञ आधारित है जीवन, तो त्रेता है। अब सत्य और यज्ञ तो रहा नहीं, केवल दान रह गया है, तो द्वापर है। और सत्य यज्ञ और दान भी नहीं रहा है, तो कलयुग है। कलयुग उसे कहते हैं कि जब सत्य का लोप हो जाएगा, सत्याचरण नहीं रहेगा, सत्यान्वेषण नहीं होगा, वाणी व्यवहार में सत्य का लोप हो जाएगा। जब वाणी व्यवहार में सत्य नहीं रहेगा, तब आचरण में जब सत्य नहीं रहेगा, ऐसे सत्य के शिथिल होने पर केवल यज्ञ आधारित जीवन ही त्रेता कहलाएगा। यज्ञ और सत्य दोनों के शिथिल हो जाने से केवल दान मात्र से द्वापर, दान ही साधन है द्वापर में। और कलयुग में ये तीनों चीजें चली जाएंगी, तब भगवत नामाश्रित जीवन रह जाएगा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। फिर केवल राम नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, दान नहीं रहेगा। दान की वृत्तियां चली जाएंगी, यज्ञ वृत्तियां खो जाएंगी, सत्य का लोप हो जाएगा। तो देखिए, रूप के बदलते ही, गुण के बदलते ही, प्रकृति के बदलते ही नाम बदल गया। नाम रूपात्मक है ये जगत। आंखों की कोर से ढरक रहा है तो अश्रु है, दूरवांकुरों पर नाच रहा है तो ओस के कण हैं, अंबर से आ रहा है तो वृष्टि वर्षा का जल है, कहीं सिमट कर ठिठक कर ठहर गया है तब झील जलाशय है, सुंदर वहां की प्रकृति है तो सरोवर है, दो तटों के अनुशासन में बह रहा है तो वो नदियां है कि सरिता है, कि उसे वो अकूत है, अपार है, असीम है, अगाध है, तो फिर वो समुद्र है। नाम अलग, रूप अलग, नाम अलग, उसी से संसार है। संसार रूप नामात्मक है, प्रतिबिंब है। ये दरअसल में ये जो दिख रहा है प्रतिबिंब है, ये प्रकाश से इसकी छाया है, और बदलती हैं छायाएं। तो संसार की पहली प्रकृति है बदलने की। रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। रूप बदल गया, अब ये बालक नहीं रहा है, युवक है, अब इसका रूप बदल गया, अब ये वृद्ध है, रूप बदल गया है, रोगी है, रूप बदल गया है, ना ये तो शव है, प्राण चले गए, शव है ये तो। जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक रोगी है, प्राण के चले जाने पर वो रोगी नहीं रहा। अब चूंकि प्राण ही नहीं रहे तो अब वो मृतक है, शमशान में ले चलो इसे। एक भी प्राण जब तक ठहर रहा है तब तक शमशान में नहीं ले जाएंगे। रूप और नाम का ही तो जगत है, रूपात्मक नामात्मक है जगत।
पर तत्व का बोध होते ही जगत खो जाता है, 3 काल में फिर नहीं रहता, फिर आप इसके साक्षी भर रह जाते हैं। चित्रपट है, फिर ये चलचित्र है, बदलती हुई चीज है। जैसे घड़ी वही है, सुइयां चल रही हैं, घड़ी तो वहीं ठहरी हुई है, घड़ी में सुइयां चलती रहती हैं और वो बताती रहती हैं, एक थोड़ा कम सरकती है, एक तेज दौड़ती रहती है। जो मिनट बताती है 1 मिनट 2 मिनट, वो उतनी तेज नहीं चलती जितना तेज दौड़ रही है सेकंड की सुई, और नैनो सेकंड, और उसका भी। भारतीय कालगणना ने एक जो 1 सेकंड है उसका करोड़वें हिस्से को भी मापा है। 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा, अब कल्पना नहीं कर सकते वैदिक गणित में इतना अधिक, कालगणना में उसकी सूक्ष्मता। 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा वैदिक गणित ने नाप लिया है। केवल 1 सेकंड नहीं, 1 निमिष नहीं, पलक झपकने के करोड़वें हिस्से को भी मापा गया है, त्रुटि के रूप में, निमिष पल क्षण के रूप में, घटिका घड़ी के रूप में, मुहूर्त के रूप में काल को मापा गया है। लेकिन पता है क्या है कि वो उस महाकाल में ही ठहर जाता है। देखने में काल दिख रहा है पर वो काल स्थिर है, महाकाल से ही है, उसकी गति वहां से है। पर वो जब धीरे से महाकाल में जाता है, जब वो अनंत की ओर लौटता है, तब स्थिर हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। जैसे आप अपने आप में लौटोगे, मूल में लौटोगे, अपने अस्तित्व में लौटोगे, अपनी निजता, अपनी सत्ता में लौटोगे, अपने स्वभाव में, अपने आप में, तो सब चीजें स्थिर हो जाएंगी। आप इनके साक्षी बन जाएंगे, आप इनके साक्षी बन जाएंगे।